यहाँ उपस्थित सभी लोगों को नमस्ते। विकल्प पर कल जो प्रस्तुति हुई थी उसी क्रम में कुछ प्रश्न हैं और उसके उत्तर भी प्रस्तुत करना है। तो कार्यक्रम को प्रारंभ करने के पूर्व पूज्य बाबा जी को स्मरण करता हूँ, नमन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। प्रश्न पहला, क्या मध्यस्थ दर्शन को वेद विचार के षट दर्शनों के क्रम में आया हुआ सातवां दर्शन कहा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? एक तो ये जो षट दर्शन कहा गया है ये विद्वानों ने कहे हैं और विद्वानों ने क्यों कहे हैं उसके कुछ आधार हैं। फिर भी कई विद्वान इसको पांच दर्शन कहते हैं। मीमांसा नाम का जो दर्शन है उसमें उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा को मिलाकर लोग एक दर्शन कहते हैं। तो उसी परंपरा के विद्वानों के मुंह से मैंने सुना है। इसका बढ़िया उत्तर तो विद्वान ही देंगे, फिर भी जो मेरी ओर से हो सकता है, एक चीज जो भारतीय जो वैदिक ज्ञान परंपरा है उसमें पांच तत्व वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांच तत्व। और जो तैत्तरीय उपनिषद में यह भी कहा गया है कि ब्रह्म से आकाश पैदा होता है, आकाश से वायु पैदा होती है, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी पैदा होती है। ये उत्पत्ति का क्रम है। ये जो तर्क है इसका बहुत व्यापक रूप में अलग अलग महर्षियों ने अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया है। इसी तर्क के आधार पर यह बात होती है कि ईश्वर ही या ब्रह्म ही, ईश्वर और ब्रह्म पर्यायवाची हैं, ईश्वर या ब्रह्म वायु में बदल सकता है, आकाश में बदल सकता है, अग्नि में बदल सकता है, पृथ्वी में बदल सकता है और किसी भी प्रकार का रूप बना सकता है। यही तर्क वहां तक हमको ले जाता है। तो ईश्वर किसी भी रूप में कभी भी प्रकट हो सकता है। तो एक साकार ब्रह्म ही फिर इसमें जायज हो जा रहा है, वैध हो जा रहा है। तो ब्रह्म जो निराकार है वो फिर साकार के रूप में भी व्यक्त हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म ही इस तरीके से क्रम से आकाश के रूप में, वायु के रूप में, अग्नि के रूप में और पृथ्वी के रूप में व्यक्त हो रहा है। जो निराकार है साकार के रूप में व्यक्त हो सकता है। तो इसी आधार पर जो तांत्रिक जो उपासनाएं बनी हैं, आगम जो उपासनाएं हैं, विष्णु आगम तंत्र, इसमें विष्णु ब्रह्म के बराबर है, ब्रह्म ही विष्णु के रूप में अवतरित हुए हैं, फिर विष्णु से आगे पूरी सृष्टि चल रही है। इसी प्रकार शैव आगम में है और इसी प्रकार शाक्त आगम में है। ये मुख्य जो एक आधार है किसी भी प्रकार के तर्क को करने का, नहीं तो साकार जो ब्रह्म है या साकार जो ईश्वर है इसकी कल्पनाएं संभव नहीं है। तो इसके लिए मूल आधार जो है हमारे जो वैदिक वाङ्मय ही हैं और उसमें उपनिषद या तैत्तरीय उपनिषद एक प्रमुख चीज है। तो यहाँ पूज्य बाबा जी से चर्चा हुई तो बाबा जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि इसमें दो प्रकार के निराकार चीजें मिल रही है। यदि हम तैत्तरीय उपनिषद के मूल तत्व को ले लें, या ब्रह्म से आकाश पैदा होता है, आकाश से फिर वायु पैदा होती है, तो आकाश भी एक निराकार वस्तु है और ब्रह्म भी एक निराकार वस्तु है। तो इसमें जो पहली जो मान्यता है कि ब्रह्म से आकाश पैदा हुआ, एक निराकार से दूसरी निराकार पैदा हुई। दूसरी मान्यता है आकाश से वायु पैदा हुई, तो एक निराकार से एक साकार पैदा हुआ। ये इसमें मुख्य एक बात है। तो मध्यस्थ दर्शन की जो मूल जो मान्यता है इसमें आकाश को ही ब्रह्म कह रहे हैं। आकाश और ब्रह्म एक ही है।
तो दो निराकार वस्तु नहीं है, एक तो एक ही निराकार वस्तु है, पहला। दूसरा, आकाश वायु में कभी भी नहीं बदलता है या व्यापक वस्तु इकाई में कभी भी नहीं बदलता। ये दो मूल मान्यताएं हैं, और ये दो मूल मान्यताओं के आधार पर इन दोनों में कभी भी तुलना करने जाएंगे तो हम पाएंगे कि दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। और आकाश को ही व्यापक या ऊर्जा या ज्ञान कहा जा रहा है मध्यस्थ दर्शन में। तो इसी तर्क को जब बड़े अलग आचार्यों ने बनाया कि जो ब्रह्म ही फिर सत्य है, बाकी जगत का वैसा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये अंतिम में जाके ब्रह्म में ही विलय हो जाते हैं, इसीलिए अद्वैत ही अंतिम सत्य है, इस प्रकार की बात को कह रहे हैं। तो मेरी समझ से तो षट दर्शनों के क्रम में ये सातवां इसीलिए नहीं होगा क्योंकि दो इसमें निराकार वस्तुएं हैं और एक निराकार से दूसरा निराकार बनता है, ये मान्यता है, और एक निराकार से एक साकार बनता है। और अधिकतर जो हम दर्शनों को देखेंगे तो इसमें एक मूल चीज हमको दिखेगी, जो पांच तत्वों को मान रहे हैं सभी दर्शन, और ब्रह्म को पांच तत्वों से भिन्न मान रहे हैं, और पांचवा जो तत्व है वो तत्व मध्यस्थ दर्शन नहीं मान रहा आकाश को। और इन चारों को भी मध्यस्थ दर्शन एक ही तत्व कह रहा है, मतलब प्रकृति तत्व के रूप में प्रकृति में जो भिन्नताएं हैं उसको फिर तत्व कह रहे हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर इस पर। देखिए, मत संप्रदाय इतनी बड़ी संख्या में है, उसको तो मैं भी नहीं जानता हूँ, और कौन कौन से शामिल नहीं हैं ये कहना और मुश्किल है ना? मैं तो इसमें कहने योग्य नहीं हूँ। इसका जो दूसरा भाग है, क्या सभी आदर्शवादी परंपराएं ईश्वर केंद्रित हैं? तो मध्यस्थ दर्शन में जैसा कि ईश्वर केंद्रित मुख्य चिंतन जो नाम दिया गया है, ये आदर्शवाद इसलिए दिया गया है क्योंकि उसमें आदर्श चरित्र है। तो जैसे भारत में जो बौद्ध और जैन दर्शन है, इसको जो हम विद्वानों के द्वारा जो सुनते हैं उसको ये अनीश्वरवादी कहते हैं, वो ईश्वर केंद्रित नहीं, ऐसा कहते हैं। तो ये दोनों तो निश्चित रूप से जो विद्वानों की मान्यताएं हैं उसके हिसाब से ये ईश्वर केंद्रित नहीं है। इसमें ईश्वर जैसी चीज का वर्णन या व्याख्या या कोई उल्लेख ऐसा नहीं मिलता है। मुख्य रूप से जो आदर्शवाद के जो ग्रंथ हैं उसमें वेद है, वेद के बाद उपनिषद है, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं, दर्शन है, और इसके अलावा उपवेद भी कुछ कुछ हैं, वो भी आदर्शवादी शास्त्र के अंतर्गत माने गए हैं जो पहले रचना हुए हैं। जैसे आयुर्वेद है या अथर्ववेद है, गंधर्व वेद है, इस ढंग से कई वेद है। तो चार वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है, तो वेद है। और इसके बाद और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, जैसे गीता एक ग्रंथ है, रामायण एक ग्रंथ है, बहुत सारे पुराण है वो भी ग्रंथ हैं। तो ये भी आदर्शवादी वाङ्मय में माने जाते हैं। ये तो वैदिक यदि विचारों में माने थे। इसके अलावा वैदिक विचारों के अलावा भी तंत्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं, और वो क्योंकि ब्रह्म शिव के रूप में या ब्रह्म ही विष्णु के रूप में व्यक्त हुआ है, तो आदर्शवादी परंपराएं वो भी। और बौद्ध और जैन दर्शन को भी आदर्शवादी परंपरा के रूप में माना गया, भले ही वो ईश्वर केंद्रित नहीं है। तो जो एक मूल हमने कल एक बड़े चित्र को देखे थे कि ईश्वर है, आत्मा है, स्वर्ग नरक है और मोक्ष है, इन चारों में चारों को मानने वाले कुछ हैं, चारों में तीन को मानने वाले हैं, ईश्वर को छोड़कर बाकी आत्मा और स्वर्ग नरक को मानने वाले हैं। तो इस आधार पर ये वर्गीकरण है। तो चारों मानने वाले, पहले तीन को मानने वाले और आखिरी तीन को मानने वाले, तो इस ढंग से पूरा वर्गीकरण आदर्शवाद का इस ढंग से होता है। बाबा जी ने आदर्शवाद द्वारा विकसित की गई, प्रश्न तीसरा है, बाबा जी आदर्शवाद द्वारा विकसित की गई साधना विधियों पर चल के ही समाधि तक पहुंचे हैं, तो उनकी उपलब्धि को आदर्शवाद की उपलब्धि क्यों नहीं कह रहे हैं? मध्यस्थ दर्शन को विकल्प कहने से क्या आदर्शवादी परंपराओं के प्रति कृतज्ञता
नहीं होगी। बाबा जी ने हमेशा यही कहा है कि मैं इसी विधि से पहुंचा हूँ। आदर्शवादी जो साधनाएं हैं, श्री विद्या विधि से उन्होंने उपासना किया है, घोषणा भी किया है, लिखा है, और ये भी कहा है कि आप यदि समाधि तक पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल अनुकूल रास्ता है, उसमें चले जाइए। और संयम के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए, तो संयम भी हो जाएगा, लिखा हुआ है, वो सही है। पर समाधि की जो उपलब्धि है और जागृति की जो उपलब्धि है, दोनों भिन्न है। समाधि के बाद व्यक्ति समाज से विमुख हो जाता है, उसका सामाजिक कार्यक्रम नहीं रहता है। तो उस विधि में और इसमें एक नहीं हो रहा है, इसलिए उसको भिन्न कह रहे हैं। और उसके बाद की जो जीने की स्थिति है, उसको उन्होंने मानव परंपरा के लिए अनिवार्य नहीं माना है। और जागृति जो स्थिति है वो मानव परंपरा के लिए अनिवार्य स्थिति है, इसीलिए उसको विकल्प कहा, क्योंकि फिर जागृति को पाने के लिए उन उपासनाओं की अनिवार्यता नहीं है। तो पहला कारण तो यह है कि दोनों समाधि विधि में समाधि तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं, उस विधि से समाधि तक पहुंचा जा सकता है, और उसके जो विधियां हैं उसको किया जा सकता है। लेकिन समाधि की जो उपलब्धि है, समाधि प्राप्त होने के बाद जो जीने का तरीका होता है और जागृत होने के बाद जो जीने का तरीका होता है, उसमें भिन्नता होती है। और तीसरी बात, जागृत होने के लिए परंपरागत साधनाओं को करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये उन्होंने बार बार इस बात को बोला, इसीलिए इसको विकल्प भी कह रहे हैं। और उन परंपराओं को सम्मान पूरा है, उन परंपराओं से समाधि की प्राप्ति होती है, ये भी कहा है। और इसको करने के लिए उनको करने की जरूरत नहीं। चौथा प्रश्न है, बाबा जी ने धारणा ध्यान समाधि क्रम को उल्टा कर संयम किया, फलस्वरूप उनको अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में अध्ययन पूर्वक अनुभव किया। बाबा जी की साधना विधि पर स्पष्टता चाहिए, उनके धारणा ध्यान समाधि क्रम को उलटने से क्या आशय। तो पूज्य बाबा जी से मैंने बहुत बार इस पर जिज्ञासा रखी और समझने का प्रयास किया, और मुझे जो समझ में आ रहा है उसको मैं रखता हूँ आपके सामने। एक तो समाधि जब होती है तो समाधि में मैं हूँ, जो बाबा जी के उद्गार हैं, उनके वचन हैं, ये मेरे नहीं हैं। समाधि में देश काल और इनका कोई बोध नहीं रहता। मतलब मैं हूं ये तो स्वीकार रहता है, और कोई दूसरी इकाई नहीं दिखती है। और बाबा जी बार बार उसको ऐसा बोले हैं कि जैसे पानी में डूब के आंख खोलो तो एक जैसा एक दूर तक फैला हुआ चीज दिखता है, एक वैसी चीज दिखती है। तो मैं हूं का स्वीकृति रहता है, और एक दूर तक फैली हुई चीज जिसको व्यापक वस्तु कह सकते हैं, उस चीज की स्वीकृति रहती है। बल्कि जो व्यापक वस्तु है उसकी पूर्ण स्वीकृति समाधि में ही बनती है, समाधि के पहले नहीं बनती। इसीलिए समाधि के बिना संयम नहीं हो सकता, ये बात उन्होंने बार बार कहा। तो पहली चीज कि मैं हूं, इसकी स्वीकृति रहती है समाधि में, शरीर की स्वीकृति नहीं रहती, स्थान की स्वीकृति नहीं रहती, और समय की भी स्वीकृति नहीं रहती। तो शरीर देह का कोई स्वीकृति नहीं है, समय की कोई स्वीकृति नहीं है, स्थान की कोई स्वीकृति नहीं है, मैं हूं इसकी स्वीकृति है, और एक व्यापक वस्तु दिखता है उसकी स्वीकृति। मैं और व्यापक वस्तु एक ही है यह स्पष्ट नहीं रहता है, मैं और व्यापक वस्तु भिन्न है यह भी पता नहीं रहता। जो प्रश्न का जो कारण भी यहीं से बनता है कि मैं हूं यह स्वीकार हो रहा है, जबकि कोई इच्छा नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई आशाएं नहीं है, तो भी मैं हूं। आशा विचार और इच्छाएं चुप हो गए, तो भी मैं हूं वाला भाग मिटा है समाधि में, पहला। दूसरा, एक और जो व्यापक वस्तु है
वो पहली बार पता चला कि व्यापक वस्तु का अस्तित्व है, समाधि के पहले जिसका अस्तित्व पता नहीं चलता। दूसरी चीज होती है मैं और व्यापक एक हैं, ये स्पष्ट नहीं रहता है। मैं और व्यापक अलग हैं, ये भी स्पष्ट नहीं रहता। ये एक प्रश्न की जगह बन सकती है। और भूतकाल की जो पीड़ा है वो नहीं रहती, भविष्य के प्रति जो भय या आश्वासन, जो आशंका है वो भी समाप्त हो जाता है, और वर्तमान से विरोध नहीं होता है। इस स्थिति को सुख और दुख से परे स्थिति के रूप में बोला गया है शास्त्रों में। बाबा जी ने भी बार बार यही बोला कि इसको न हम सुख कह सकते हैं, न इसको दुख कर सकते हैं। ये जो भाषा है वो बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही भाषा विद्वानों ने प्रयोग किया है समाधि के उपलब्धि के बारे में। ये तो समाधि हुई। समाधि कुछ समय तक रहती है, उसके बाद वापस शरीर अध्यास आता है, अर्थात उनको शरीर की का भास होता है, समय का भास होने लगता है, आसपास के स्थान का भास होने लगता है, और सारी स्मृतियां पुनः वापस आ जाती है। सारी स्मृतियां वापस आ जाती है का अर्थ है कि मेरा नाम क्या है वो पता रहता है, मेरा घर कौन सा है वो पता रहता है, और जो और स्मृतियां हैं सब पता होता है। बाबा जी परिवार समेत रहते थे, तो पत्नी, बच्चे और उनके साथ मिलने जुलने वाले सबको वो समाधि के शरीर अध्यास आने के बाद पहचानते थे, उनसे वार्तालाप करते थे। तो वो चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी बनी रहती है। और उस समय जीने के लिए जो व्यवहार में या व्यवसाय में जो प्रवृत्तियां बिल्कुल शून्य हो जाती है। मैंने कई बार पूछा कि क्या आपको भूख लगती थी, तो उन्होंने बोला कि खाना देने से खा लेते हैं, कोई खाना नहीं दिया तो हम परेशान हो जाऊंगा, ऐसा हमको कभी नहीं लगा। जैसे उन्होंने लिखा भी है कि 18-18 घंटे हम उस समाधि में रह के देखे हैं, तो एक प्रकार से शरीर को चलाते हुए भी उसके प्रति बहुत ही कम ध्यान रहता है, ऐसी स्थिति होती है। इसमें व्यवहार बहुत बढ़िया से नहीं हो सकता, व्यवसाय बहुत अच्छे से नहीं हो सकता। तो ये समाधि की स्थिति हुई है। तो ये तो समाधि हुआ। अब संयम में उन्होंने क्या किया? तो पहली चीज, व्यापक वस्तु है वो स्वीकृत हो गया, और जब शरीर अध्यास आता है तो उनके सारे प्रश्न फिर से आ गए कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म से आत्मा क्यों पैदा हुआ, आत्मा जीवों के हृदय में क्यों बैठा, जो वेदांत के मूल प्रश्न है जिनको लेकर वो आगे आए थे, वो भी उनके मन में आए। तो ये सारे प्रश्न उनको आए, और ऐसा लगा कि प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। तो फिर उन्होंने प्रतीक्षा किया, रोज बैठते रहे, और एक दिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि इस विधि से तो अब उत्तर नहीं मिलेगा, या फिर मुझे समाधि नहीं हुई है, या फिर समाधि में प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। ये कैसे पता किया जाए, मुझे कौन सर्टिफाई करेगा कि मुझे समाधि हो गई है? तब पतंजलि योग सूत्र में लिखे हुए संयम की बात आई। समाधि के बाद संयम होता है, तो संयम करने के लिए उसी में सूत्र दिया हुआ है। तो संयम करने का उन्होंने मन बनाया, ये जांचने के लिए कि उनको समाधि हुई है, तो उसका फिर उत्तर होगा। तो संयम किस चीज पर करें? तो संयम के लिए बहुत सारी चीजें दी हुई है। तो बाबा जी ने समाधि में जो व्यापक वस्तु को पहचाना, व्यापक वस्तु है, उसी पर संयम करने का मन बनाया। तो व्यापक वस्तु के बैकग्राउंड में अपने सारे प्रश्नों को रखा, व्यापक वस्तु का एक बैकग्राउंड बनाया, उसमें सारे प्रश्नों को रखा। तो अब यहाँ पर मेरी कल्पना में आता है कि मैंने जो पूछा कि जो बहुत सारी बात हुई है, उसके आधार पर जो कहता हूँ कि समाधि में जैसे पूरा स्लेट क्लीन हो गया, जैसे व्यापक वस्तु दिखी और मैं हूँ
की स्वीकृति है, व्यापक की स्वीकृति है, बाकी देश, स्थान और शरीर का भान खत्म हो गया। उस स्थिति में पहुंचने के बाद फिर अपना जो प्रश्न है उसको बाहर निकाला जाता है। इसका नाम है धारण। समाधि के बाद फिर धारणा हुई। जब समाधि के बाद ध्यान पूर्वक अपने प्रश्नों को बाहर लाना, तो समाधि, धारणा, ध्यान, धारणा, ये हुआ। तो समाधि के बाद ध्यान पूर्वक अपने उस प्रश्नों को लाना, तो ये प्रश्नों को लाना माने चित्रण क्रिया फिर प्रारंभ होना। तो मैंने पूछा कि इसमें क्या होता है, तो बोले जैसे ही एक चीज आ जाती है वैसे ही चित्त में दूसरी चीज आ जाती है। जैसे आकाश होगा तो पाताल भी होगा, उसके विपरीत चीजें आएगी। तो वैसे ही जैसे ही प्रश्न को रखा वैसे ही विचार और तर्क प्रक्रिया शुरू हो गई। विचार हो गया, तर्क हो गया, उसके आधार पर चित्रण होने लगे। केवल आस्वादन नहीं हुआ। उन्होंने बार बार बोला है कि समाधि में मन जो है शरीर को छोड़ देता है। जो संवाद वाले वाङ्मय को आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा भी है। तो उसमें उन्होंने बोला कि मन शरीर को चलाने से विरत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मन का परावर्तन रुक जाता है और संयम में मन का जो प्रत्यावर्तन है, वृत्ति के परावर्तन और प्रत्यावर्तन, चित्त का परावर्तन और प्रत्यावर्तन, ये पूरी क्रियाएं एक साथ फिर चालू हो जाती है। तो संयम में इतनी पूरी प्रक्रिया हुई और इसमें काफी लंबा समय लगा और बीच में तो कई प्रकार की आवाजें भी सुनाई पड़ी और क्रमशः धीरे धीरे सारे चित्र आने लगे और अंत में फिर पूरा अस्तित्व एक एक करके प्रकट हुआ। तो ये है उनके समाधि के बाद समाधि, ध्यान, धारणा। तो समाधि में पहुंचने के बाद ध्यान पूर्वक अपने उस प्रश्न को स्पष्ट करना और उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया में जाना। तो ये जाके उसको बंद करवाओ, वो नहीं होना है। नहीं, एक जन चल दीजिए ना, एक जन। अच्छा, एक जन जाके उनको बोलना होगा ना, नहीं तो नहीं होगा। पांचवा प्रश्न, बाबा जी ने कहीं संवाद में कहा है कि वे अपनी पूरी बातों को वेद में लिखी कुछ 200 से 300 ऋचाओं के द्वारा भी संप्रेषित कर सकते थे। इससे क्या आशय है कि वेदों में मध्यस्थ दर्शन का ज्ञान पहले से ही समाहित है? मैंने उनसे पूछा था, मैंने खुद उनसे इस प्रश्न को पूछा है और यह भी पूछा है कि उन 200-300 श्लोकों में, ऋचाओं में जो हैं उसमें आप कह देंगे, उनके अलावा जो चीजें हैं क्या वो इसी के समर्थन में हैं? बोले नहीं, इनमें बहुत सारी चीजें उसके विपरीत हैं मध्यस्थ दर्शन की। और ये जो 200-300 श्लोक हैं उसमें भी मैं उनका, उन शब्दों को मैं अर्थ दूंगा, मैं परिभाषा दूंगा तो होगा, अभी प्रचलित परिभाषाओं में नहीं होगा। एक बार मैंने उनसे पूछा था कि वो क्या चीज है, तो उन्होंने मुझे पुरुष सूक्त को बोला। पुरुष सूक्त है, उसको एक बार उन्होंने मुझे बोला भी कि तुम उसको पढ़ लेना। मैंने उनको जब पढ़ने की कोशिश किया तो पहले ही उसमें सहस्त्र शीर्ष लिखा हुआ है, माने बहुत से सिर वाला आत्मा है ब्रह्म। तो उसके बाद मुझे ये लगा कि ये पूरी जो उपमा विधि से ही पूरी चीजों को लिखा गया है। ब्रह्म के तो 1000 सिर होते नहीं है, तो फिर उपमा विधि या अलंकार विधि से किसी चीज को लिखा गया है तो फिर उसके कई अर्थ हो सकते हैं। इसलिए मैंने उसको फिर आगे पढ़ा नहीं, क्योंकि उससे बहुत स्पष्टता नहीं होगी जो स्पष्टता मेरी मध्यस्थ दर्शन को पढ़ने से हुई है, या फिर वैसे ही रहेगी, उससे अधिक स्पष्टता की संभावना नहीं। तो वो अलंकार और उपमा विधि से लिखा गया है, इसीलिए वो नहीं होगा। तो एक बिल्कुल स्पष्ट है, 200-300 ऋचाओं में वो अपनी बातों को कहेंगे, अपने परिभाषा देकर अलंकार और उपमाओं को अपने ढंग से परिभाषित करेंगे, पहला। दूसरा, उसके विपरीत जो अर्थ वाले जो ऋचाएं हैं उन ऋचाओं को छोड़ देना होगा। तो ऐसी स्थिति में जो विद्वान हैं किनको मानेंगे, उस पर पूरी शंका हुई। तो इतनी ही बात इसमें इसका अर्थ निकल पाता है।
छठवां प्रश्न है, अध्यात्मवाद में ईश्वर कहाँ रहता है पता नहीं। तो यहाँ पर व्यापक तार्किक रूप से स्पष्ट होने के बाद भी अनुभव के पूर्व समझा नहीं रहता है। वहाँ मोक्ष जन्म मरण से मुक्ति है, तो यहाँ आखिरी दिव्य पद है जहाँ जीवन की मर्जी है शरीर चलाए या न चलाए। तो दिव्य पद और आदर्शवाद का मोक्ष एक जैसा लगता है, तो हम आदर्शवाद के रहस्य से कहाँ मुक्त हुए। बहुत बढ़िया प्रश्न है। दो भाग हैं इसमें। अध्यात्मवाद में ईश्वर कहाँ रहता है पता नहीं है ना? लेकिन व्यापक को अनुभव के पूर्व समझना होता नहीं है। एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि मध्यस्थ दर्शन में ईश्वर किसको बोलते हैं, वो सबको दिखता है, माने भास तो सबको होता है और तर्कपूर्वक आभास भी हो जाता है। घिरा हुआ है ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, डूबा हुआ है ये भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, भीगा हुआ है ये बात नहीं स्पष्ट होती। एक बात ये व्यापक है इसका आभास हो जाता है, क्योंकि कितने भी दूर तक जाएं दूसरी इकाई इकाई है और व्यापक है, तो इसकी कोई सीमा नहीं बनेगी, ये हमेशा आगे ही रहेगा। तो व्यापक वस्तु भी समझ में आ जाती है तार्किक रूप से, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता इसलिए पूर्ण है, ये समझ में आता है। तो जो बहुत बड़ा अंतर आ रहा है कि ये वस्तु को हमने पहचान लिया, इस वस्तु को कहा जा रहा है और उसके बहुत सारी जो महिमाएं हैं उसको हम भास और आभास के स्तर पर बहुत आराम से पहचान लेते हैं। तार्किक जो निष्कर्ष निकल जाते हैं जो परंपरागत विधि से नहीं निकलता, तो एक कदम उससे हम आगे होते हैं, है ना। दूसरा है कि मोक्ष जन्म मरण से मृत्यु है, जन्म मरण से मुक्ति है और दिव्य पद भी वैसा ही है, तो दिव्य पद भी रहस्य ही है, जैसा प्रश्न से ऐसा लग रहा है। तो दिव्य पद और आदर्शवाद का मोक्ष एक जैसा लगता है, माने रहस्यमय रहता है। जब हम किसी चीज को पहचानते नहीं हैं तो वो हमारे लिए तो रहस्य होगा ही, क्योंकि मोक्ष माने वो स्थिति जहां मैं पहुंच जाऊं, है ना। तो आगे एक प्रश्न है, बोलचाल की भाषा में बताइए। तो बोलचाल की भाषा में जैसे बोलते हैं ना कि मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता, तो मोक्ष हुए बगैर मोक्ष का स्वाद कैसे मिलेगा, तो वो तो रहस्य रहेगा ही। लेकिन किस चीज को बोल रहे हैं, वहाँ क्या हमको सामाजिक और भौतिक जो स्थितियां मिलेंगी वो सब हमको पता चलता है, उसका भास और आभास होता है, पता चलता है का अर्थ है। जैसे इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं कि भौतिकवाद ने बता दिया परमाणु होता है, परमाणु में नाभिक होता है, न्यूक्लियस इसको कहते हैं होता है। तो क्या हमको समझ में आ गया, क्या हमने देख लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, क्या हम बिना यंत्रों के इसको पहचान पा रहे? नहीं पहचान पा रहे, पूरी दुनिया ने तो स्वीकार लिया। तो इसको देखने स्वीकारने के लिए इन्होंने एक प्रक्रिया बनाया है, जिसको इन्होंने परमाणु के अध्ययन के लिए हजारों पेज लिखे हुए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हैं और कुछ वर्ष, कुछ माने मुझे लगता है कि 10-20 वर्ष अच्छे से लगाने पर वो व्यक्ति उसी जगह पहुंचेगा जहां पर वो नाभिकीय विखंडन करने की जगह पर नाभिकीय विखंडन एक सच्चाई है उसको स्वीकार ले। तो जो फिजन फ्यूजन अस्तित्व में कोई घटना है, कोई स्थितियां हैं, उसको पहचानने योग्य स्थिति लाने के लिए एक लंबे समय तक अध्ययन, परमाणु का अध्ययन और उसके साथ कुछ प्रयोग को पढ़ने के बाद ये होता है। या फिर हम प्रयोग करते हैं या जो पहले लोगों ने पुराने प्रयोग किए हैं उस प्रयोग को हम मान लें कि ये प्रयोग सही है, तो तब उस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो ये भी उसी प्रकार की अध्ययन विधि है कि अभी लोग पढ़ रहे हैं, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी सब कर ले रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनको यदि परमाणु के बारे में पूछा जाए, या मैंने भी कई को पूछा कि आपको समझ में आता है, तो कहते हैं कि नहीं, हम मॉडल को देखते हैं और मॉडल के आधार पर हमको ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। तो उसी प्रकार ये जो मोक्ष पद है जो मध्यस्थ दर्शन का, उसको यदि हम मध्यस्थ दर्शन के अध्ययन विधि से चलते हैं तो हम ऐसी जगह पहुंचते हैं कि हाँ, ऐसे स्थिति में आदमी पहुंच सकता है और ऐसा व्यक्ति पूरे समाज के लिए पूरक होता है और ऐसे व्यक्ति के उपस्थिति से, उनके कार्यक्रमों से दूसरा व्यक्ति किसी भी समय बाधित आहत नहीं होगा और हर समय उसके विकास के लिए, जागृति के लिए मार्ग प्रशस्त होता रहेगा। तो इस आधार पर ये जो स्थिति है बहुत अच्छी स्थिति
और मानव के लिए अनिवार्य स्थिति के रूप में मुझे स्वीकार होता है। 7वां प्रश्न है, पूरे मानव व्यवहार दर्शन में सारी बातें जागृत मानव के अर्थ में कही गई है, तो अजागृत मानव क्या करें जिसके आसपास भी सब अजागृत मानव ही हैं, जिससे वह जागृति पूर्णता को प्राप्त कर सके। कृपया आम बोलचाल की भाषा में। भैया उत्तर तो है कि जो हम लोग करते हैं वही करना होगा। 8वां, मतलब क्या करना होगा, तो पठन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। मनन करने के लिए और जो लोगों ने जो पठन किया है उनके साथ वार्तालाप करना होगा। वो किसी दूसरे दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहे हैं, उसको भी एक बार सुनने की कोशिश करनी पड़ेगी। कई दृष्टिकोण आ जाएंगे। फिर पूज्य बाबा जी के साथ बहुत सारे प्रश्न और उत्तर हैं, उनके चर्चा है और दर्शन है, उनके आधार पर भी हम चीज़ों को देख सकते हैं। इन सब प्रक्रिया के द्वारा हमको निष्कर्ष मिलेगा, मनन का फल हो जाएगा और मनन के फल के बाद जीने में निष्ठा होगी, साक्षात्कार होगा और आगे बढ़ेंगे। ये इसकी विधि। 8वां प्रश्न है, जीवनी क्रम। क्या सभी जीवन किसी एक कॉमन क्रम से सभी वंशों के शरीरों को चला लेने के बाद ही मानव शरीर को चलाने की योग्यता अर्जित करते हैं? क्या अधिक समृद्ध मेधस वाले शरीर को चलाने वाले जीवन कम समृद्ध मेधस वाले शरीर को चलाने वाले जीवन से गुणात्मक रूप में अधिक विकसित हैं? क्या सभी जीव वंशानुसंगी विधि से केवल जीने की आशा को प्रकाशित करते हैं? तो इस गुणात्मक विकास को कैसे पहचाना जाए? 3 अलग अलग प्रश्न हैं इसमें। एक तो क्या सभी वंशों को चलाने के बाद मानव शरीर को चलाने की योग्यता मिलती है? तो सभी के लिए तो नहीं बोला है, मैंने उनसे पूछा भी है, तो सभी शरीरों को चलाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ को चलाने की आवश्यकता है। क्या ऐसा कोई जीवन हो सकता है जो बिल्कुल किसी को न चलाए और सीधा मानव शरीर को चलाने आ सकता है? तो ये प्रश्न पूछने पर उन्होंने ये कहा कि ये होगा ही नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते, या ऐसा होगा ही ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई चीज मतलब नोटिस में नहीं आई कि एक व्यक्ति गाय या एक भी शरीर को नहीं चलाया, गठन पूर्ण हुआ और सीधा मानव शरीर को चलाने शुरू कर दिया। यदि ऐसा होता तो फिर इतने सारे शरीरों की जरूरत ही क्यों होती, है ना। तो मेधस मानव का मेधस तंत्र बनने के लिए जो रचना क्रम है उसके क्रम में कम विकसित या समृद्ध मेधस, उससे कम मेधस और उससे पूर्व की जो रचनाएं हैं वो होना अनिवार्य है। ये तो बात सही है। तो मानव शरीर बनने के लिए ये क्रम तो अनिवार्य है। अब दूसरा प्रश्न आता है, क्या कोई गठनपूर्ण परमाणु सीधा मानव शरीर को चला ले? अस्तित्व में जो प्रावधान है दूसरे प्रकार के शरीरों को चलाने का है, तो वो तो पक्का है। इसमें क्या कोई क्रम है? तो इस क्रम के बारे में मुझे कोई स्पष्टता नहीं है। पर जब क्रम से शरीर बने हैं तो अधिक विकसित मेधस को चलाने के लिए चीजें होना चाहिए, है ना, संभावना होनी चाहिए। क्योंकि जो अधिक विकसित जीवावस्था के जीवन है उसको हम कैसे पहचानते हैं? मानव के या जीवन के संकेतों को पहचानता है। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो जानवर हैं उसमें से कुछ जानवर मानव के संकेत को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। मानव के संकेत के लिए वो लालायित हैं, प्यासे हैं, ऐसा लगता है। वो मानव का सानिध्य चाहते हैं और मानव के बहुत सारी चीजों को वो कर लेते हैं, मानव के इशारों को कर लेते हैं जो स्वयं से नहीं करते। जैसे हम देखते हैं कि एक बंदर को ही मोटरसाइकिल चलाना सिखा देते हैं, वो चला लेता है। तो बंदर जो आई, कोई एक क्रम होना चाहिए, उसके बाद उस अधिक विकसित जीवन या अधिक विकसित उस परंपरा आवश्यक है और तभी वो उसमें जाएगा। तो इस उत्तर के आधार पर ऐसा लगता है कि ये एक क्रम है कि क्रम से शरीरों को चलाएगा और अधिक विकसित या जो मानव शरीर है उसके आसपास आने के बाद मानव शरीर को देखेगा, मानव शरीर को चलाने के लिए वो इच्छा करेगा और फिर वो मानव शरीर को चलाने आएगा। 9वां, यह विकल्पात्मक दर्शन है।
हम पुरानी परंपराओं के ढांचे खांचे पर खड़े हैं। विकल्पात्मक दर्शन को अपनाने के लिए हमको पुराने का क्या छोड़ना पड़ेगा या पकड़े रहना पड़ेगा? देखिए, परंपरागत जो दर्शन है या भौतिकवादी ज्ञान है, दोनों चीजों को यदि हम लेंगे तो भौतिकवाद आज तो बहुत विकसित स्वरूप में है, लेकिन उसके पहले ही मनुष्य कपड़ा बनाना सीख लिया, भोजन को पहचानना सीख लिया, कई औषधियों को पहचानना सीखा, औषधियों से रोगों का उपचार किया। तो ये तो लोगों ने कर लिया है, तो इसको तो पकड़े ही रहना। मध्यस्थ दर्शन आने के बाद कोई नए अन्न की खोज करेगा, नए ढंग से उसको एग्रीकल्चर या कृषि करने की सोचेगा, ये तो भ्रम है। ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मानव जाति ने सकारात्मक कर लिया है वो बने रहेंगे भौतिकवादी विधि से। आदर्शवादी विधि से हमारे पूर्वजों ने ये कल्पना या आश्वासन दिया कि जीवन नाम की कोई वस्तु है, आत्मा नाम की कोई वस्तु है, शरीर छोड़ने के बाद कोई वस्तु बची रहती है जो कभी भी मरती नहीं है, और वो व्यक्ति वो वस्तु किसी ऐसी जगह में पहुंच जाता है जो सुख दुख से परे ही समझे, या दुख से तो कम से कम दूर है। इस प्रकार का तो आश्वासन हमारे परंपराओं ने दिया। तो हम निरंतर तृप्ति वाली जगह में, स्वर्ग वाली जगह में, मोक्ष वाली जगह में पहुंचे, तो ये मान्यता दिया है। तो ये मान्यता को पकड़े रहना, मध्य दर्शन में आने के बाद भी ये मान्यता बनी ही रहेगी। तो भौतिकवादी विधि से और आदर्शवादी विधि से बहुत सारी चीजें हैं जिसको स्वीकार कर लेने के बाद ही ये मध्य दर्शन आया है। जैसे भोजन की विधि, कपड़े बनाने की विधि, या भवन निर्माण की विधि, दूर संचार, तो यार ये सारी चीजें बनी रहेगी। केवल अंतर आएगा, जो बाबा जी ने बार बार कहा है कि ईंधन विधि में सबसे बड़ा अंतर आएगा। अभी जो परमाणु ईंधन है वो बहुत ही हानिकारक है, और जो हम फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो कोयला है, पेट्रोलियम है, इस प्रकार की जो चीजों को उपयोग कर रहे हैं, वो बार बार नहीं बनेंगे। एक बार उपयोग करेंगे फिर उसकी आवर्तनशीलता समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आवर्तनशील ईंधन को यदि पहचान लें तो इस परंपरा का बहुत बड़ा भाग पूरा हो जाएगा। तो बाकी सारी चीजों को पकड़े रहेंगे, बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होगा, और जो परिवर्तन होगा उसके लिए आधार या कल्पनाएं या तर्क बने हुए हैं, और उस पर ज्यादातर में अनुसंधान चल ही रहे हैं। 10वां प्रश्न है, दिव्य पद संक्रमण में जीवन में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है जो क्रिया पूर्णता के संक्रमण में नहीं हुआ था? अनुभव पूर्वक ही क्रिया पूर्णता है, ऐसी सूचना। तो प्रश्न ऐसा है कि अनुभव में क्रिया पूर्णता हो जाती है, तो आचरण पूर्णता में क्या होता है? क्रिया पूर्णता में अनुभव होता है, तो आचरण पूर्णता में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, इस अनुभव का प्रमाण होता है। अनुभव का प्रमाण क्या चीज है? मानवीयतापूर्ण आचरण का प्रमाण तो क्रिया पूर्णता में ही हो जाएगा। मानवीयतापूर्ण आचरण में स्वधन, स्वनादि, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य का, संबंधों के निर्वाह का प्रमाण हो जाएगा। तन मन धन के सदुपयोग का जो अधिकतम जो प्रमाण हो सकता है कि दूसरे मनुष्य को जागृति का बोध करा देना, जो शिक्षा संस्कार परंपरा में हो सकता है, शिक्षा संस्कार परंपरा में ही होगा, उसको दिव्य पद में आने के बाद ये वाला कार्य होगा जो आचरण पूर्णता में ही होगा। तो आचरण पूर्णता में क्रिया पूर्णता के लिए जो प्रेरणा होगी और आचरण पूर्ण होने के लिए प्रेरणा होगी, ये काम बचेगा। 11वां प्रश्न है, सत्ता में संपृक्तता के स्वरूप को समझाइए। एक ही वस्तु ऊर्जा, चेतना व ज्ञान कैसे हो सकती है? बदलाव प्रकृति में हो रहा है या सत्ता में? एक ही वस्तु ऊर्जा है, चेतना है, वो ज्ञान है, वो वस्तु व्यापक वस्तु है जिसको हम क्रिया शून्य या शून्य कह रहे हैं। बदलाव प्रकृति में हो रहा है या सत्ता में? बदलाव तो प्रकृति में हो रहा है। बदलाव का अर्थ है कि जब वो जड़ है तब वो क्रियाशील है, जब वो चैतन्य हुआ तो क्रियाशील तो ही है, उसके साथ एक और चीज उसमें जुड़ गई, क्रियाशीलता के बाद एक मूल्यांकन क्षमता आ गई,
जिसको हम कह रहे हैं चेतना, तो वस्तु चैतन्य होने के समय में जो उसमें एक अतिरिक्त जो प्रतिभा आ जाती है या जो एक महिमा आ जाती है, उसको हम चेतना, उसके कारण उसको चेतना कह रहे हैं, चैतन्य पद के कारण। और अनुभव होने के बाद, जागृत होने के बाद उसी वस्तु को ज्ञान के रूप में वो पहचानता है। तो वस्तु दोनों वही है, गठनपूर्ण दोनों वही, व्यापक वस्तु ही है। उसको पहली स्थिति में ऊर्जा है, परंतु वो पहचान नहीं पाता है। पूर्णतः जागृत होने पर ही वो व्यापक वस्तु को ऊर्जा के रूप में, चेतना के रूप में और ज्ञान के रूप में पहचान पाता है। उसके पहले पहचानता ही नहीं। तो बदलाव प्रकृति में ही हो रहा है, प्रकृति के गठनपूर्ण इकाई में ही हो रहा है। 12वां प्रश्न है, क्या मानव शरीर को चलाने वाला जीवन अगली शरीर यात्राओं में मानव शरीर को ही चलाएगा? इसका उत्तर लिखा हुआ है, जो पदचक्र बने हुए हैं 3 भ्रांत पदचक्र में, 3 पदचक्र बने हुए हैं, प्राण पदचक्र, भ्रांत पदचक्र, तीसरा चक्र जागृति वाला चक्र है जिसमें मानव और देव मानव आते हैं। तो जो दूसरा जो चक्र है जिसमें भ्रांत मानव और पशु हैं, उस चक्र में मानव पद नहीं है, लेकिन मानव शरीर हो जाता है। ऐसी स्थिति में वो ह्रास होकर जीवों के शरीर को चलाने जा सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि मानव शरीर के द्वारा जो भोग है वो भी अधिक मात्रा में मिलता है, अधिक उसकी संभावना भी अधिक है, और जागृति की भी संभावना अधिक है। तो भोग भी यदि लक्ष्य बनाए तो भी मानव शरीर अधिक श्रेष्ठ मिलता है, और यदि जागृति लक्ष्य बनाए तब तो मानव शरीर ही एकमात्र शरण है। तो ऐसी स्थिति में संभावना तो कम है, लेकिन जीवों के शरीर को चलाने की यदि इच्छा करे तो वो भी संभावना पूरी हो सकती है। तेरहवां प्रश्न, क्या जीवन के ज्ञानावस्था के शरीर को चलाने के लिए जीवावस्था के शरीरों को चलाना अनिवार्य है? मेरी समझ से ये प्रश्न हो गया है ना? तो अस्तित्व में प्रावधान है, इसीलिए जीव शरीर को चलाने की संभावना है। जागृति निश्चित है, 14वां प्रश्न है, जागृति निश्चित है तो जब इस धरती के सभी मानव जागृत हो जाएंगे तो क्या जागृत जीवन ही पूरा शरीर लेते रहेंगे? बिल्कुल, बाबा जी ने कहा है कि मानव परंपरा होगी, मानव परंपरा के बाद देव मानव परंपरा होगी, उसके बाद दिव्य मानव परंपरा होगी। तो अस्तित्व में ऐसे प्रावधान है कि जागृत मानव शरीरों को चलाते रहेंगे और उसी जागृत मानव की परंपरा होगी, और जागृत मानव पुनः पुनः शरीर लेते रहेंगे। क्या जीवन किसी धरती विशेष पर बनते हैं? ऐसी कोई सूचना नहीं है, जीवन कहीं भी अस्तित्व में बन सकता है। 16वां प्रश्न है, ये 15वां प्रश्न था। 16वां प्रश्न है, कर्म फल सिद्धांत को अधिकतर परंपराओं में व्यक्तिगत मानते हैं, मतलब जिसने कर्म किया उसके फल को वही भोगेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। मध्यस्थ दर्शन के अनुसार क्या है? मध्यस्थ दर्शन ने इस पर कोई स्पष्ट रूप से इस बिंदु को लेकर बातचीत नहीं किया है, लेकिन इसका उत्तर ऐसा है कि जैसे किसी व्यक्ति ने ट्रेन का आविष्कार कर लिया या एरोप्लेन का आविष्कार कर लिया तो सब लोग उस फल को भोग रहे हैं। किसी मनुष्य ने स्वास्थ्य संयम के लिए कोई विधि ढूंढ लिया, उसको सारी मानव जाति ढूंढ कर रही है, शिक्षा पूर्वक कर रही है। तो कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है उसका जो फल है पूरे मानव परंपरा में बढ़ता है। बाबा जी ने लिखा ही हुआ है कि जिसके पास जो है उसको बांटता है। तो समाधान आने के बाद समाधान बढ़ता है, समृद्धि आने के बाद समृद्धि
कि वस्तुएं बढ़ती है और समृद्धि की विधि भी लोगों को शिक्षा पूर्वक पहुंचती है, उसी प्रकार जागृति आने के बाद जागृत होने के तरीका बढ़ता है। तो कर्म फल का जो सिद्धांत है ये यहाँ दूसरे प्रकार से व्याख्यायित हो रहा है। स्वनारी स्वपुरुष भौगोलिक स्थितियों व समाज द्वारा निर्मित होना बताया गया है। इसका क्या आशय है? क्या इसका आशय है कि किसी स्थान या समाज में एक से अधिक पत्नियां या पति होने का निर्णय करना वैध है? देखिए, एक तो सामान्य परिस्थिति की बात करेंगे, अभी भी यदि पूरी दुनिया में स्त्री और पुरुषों की संख्याओं को देखेंगे तो ये 50-50 के अनुपात नहीं है। तो एक स्त्री और एक पुरुष का ही अनुपात बन रहा है, एक तो ये। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों में कोई महामारी जैसी चीजें हो जाए या इस प्रकार की कोई दुर्घटना कभी होती है, तो उस समय के जो विद्वान होंगे, जागृत मनुष्य होंगे, वो भौगोलिक परिस्थिति में निर्णय लेंगे, निर्णय में सतर्क होंगे, वो निर्णय लेंगे, है ना। स्वनारी स्वपुरुष मुख्य रूप से परिवार परंपरा के लिए होता है और मानव के समाज में नियंत्रित होकर व्यवहार करने के लिए होता है। उन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर इस प्रकार का निर्णय होगा। 18 आज के समय में स्वधन के स्वरूप को स्पष्ट करें। और 19वां है, आप मध्यस्थ दर्शन की जनमानस में स्वीकृति बनाने के क्रम को कैसे देखते हैं? 18वां, आज के समय में स्वधन के स्वरूप को स्पष्ट करें। देखिए, आज के समय में स्वधन का स्वरूप तो संविधान के द्वारा निश्चित किया गया। तो फिर भी यदि मैं देखने जाऊं तो 3 प्रकार से देख सकते हैं। एक तो संविधान ने हमको बहुत सारे प्रावधान दिए हैं कि ये स्वधन है। दूसरा, हमारे परिवार परंपरा में भी बहुत सारे चीजों को स्वधन कहा गया है, पर वो संविधान से भिन्न है। जैसे मान लीजिए, संविधान ने ये प्रावधान दिया है कि आप शराब का व्यापार कर सकते हो, शराब का उत्पादन कर सकते हो, है ना। उसके लिए एक प्रक्रिया है, लाइसेंस लेना होता है, आप उसको नियमों का पालन करते हुए आप कर सकते हो। तो संविधान के हिसाब से वैध है। लेकिन यदि मैं अपने परिवार परंपरा की बात करूं तो मेरा परिवार मुझे कहेगा कि शराब मत करो भाई, कुछ और कर लो, रोटी तो खाना है, कैसे भी खा सकते हो। तो मेरा परिवार इसको महत्व नहीं देगा। उसी प्रकार तो ये दूसरी प्रकार की चीज हुई, संविधान वैध मानता है लेकिन मेरा परिवार वैध नहीं मानता। वैसे ही मेरा परिवार जिन चीजों को वैध माने, मध्यस्थ दर्शन में वो चीजें वैध हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मेरा या किसी और का परिवार। तो मध्यस्थ दर्शन में मुख्य रूप से स्वधन को प्रतिफल के रूप में, पारितोष के रूप में और पुरस्कार के रूप में लिखा गया है। और तो इसका अर्थ तो ये निकल रहा है कि जो हमारा जो संविधान है बहुत बड़ी चीज को मान्यता दिया हुआ है, और अलग अलग परिवार परंपराएं उससे कुछ छोटी स्थिति को मान्यता दिए हुए हैं। और यदि दर्शन में जाए तो उन्हीं चीजों को मान्यता दिया हुआ है जो सार्वभौम और सार्वकालिक हो सकते हैं। तात्कालिक जो मान्यताएं हैं, तात्कालिक जो स्थितियां हैं, उसको दर्शन के स्तर पर अमान्य किया गया। तो यदि हमारी सार्वभौम और सार्वकालिक चीज को करने की क्षमता है, झेलने की क्षमता है, तो वो करना चाहिए। यदि नहीं है तो परिवार परंपरा वाली चीजें उसमें जा सकते हैं। और नहीं तो फिर संविधान ने तो और बड़ा आधार दिया है। संविधान में भी देखेंगे तो एक देश का संविधान और दूसरे देश के संविधानों में भी पर्याप्त अंतर है। कई देशों के संविधान में ब्याज का धन को स्वधन नहीं मान रहे हैं, ब्याज को गलत मान रहे हैं। कई राष्ट्रों के संविधान ऐसे हैं, कई जगह ब्याज के धन को अच्छा मान रहे हैं। तो इस आधार पर और भी कई राष्ट्रों को देखेंगे तो कई राष्ट्रों ने किसी प्रकार की चीजों को छूट दिया हुआ है, इसीलिए जो लोग व्यापार करते हैं वो अलग अलग देशों में जाके वो कंपनी रजिस्टर कराते हैं ताकि उनको उस प्रकार के लाभ मिले। तो ये 4 प्रकार की स्थितियां हम देख सकते हैं, और जो चौथी वाली है वो सर्वश्रेष्ठ है, और इसके लिए हमारी योग्यता और उसकी शिक्षा और अभ्यास कैसा है उस आधार पर वो निर्णय करेगा। आप मध्यस्थ दर्शन की जनमानस में स्वीकृति बनाने के क्रम को कैसे देखते हैं? भैया, मेरे अनुसार तो जीवन
एक वस्तु है जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी नष्ट नहीं होती। इसका स्वरूप स्पष्ट हुए बिना इसकी बड़े पैमाने पर स्वीकृति नहीं हो पाई। शिक्षा का भाग बनने के लिए बड़े पैमाने पर स्वीकृति अर्थात शिक्षा का भाग बनने के लिए इस पर एक शोध की आवश्यकता है कि जीवन नाम की वस्तु है जो शरीर के मृत्यु के बाद भी बने रहता है, जो सारे आदर्शवादी शास्त्रों ने कहा है, लेकिन उसका अभी सार्वभौम स्वीकृति नहीं बन पाई। एक समय में सारे संसार में इसकी स्वीकृति थी, पूरा संसार आदर्शवादी विचारधाराओं से पला बढ़ा था। उसके बावजूद वो स्वीकृति धीरे धीरे कम हो गई और आज लुप्त प्राय हो गई। तो एक समय में लोगों ने स्वीकार किया था, पर वो अस्वीकृत हो गया। आज हम उस जगह पर खड़े हैं। तो जीवन की स्वीकृति बनाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आवश्यक है। दूसरा, जो अभी एक व्यापक वस्तु या सार्वभौम एक ऊर्जा का जो निरपेक्ष ऊर्जा जैसी कोई चीज को लोग ढूंढ रहे हैं, उस पर शोध करना और उसको स्थापित करने का एक बड़ा कार्यक्रम हो सकता है, जो फिर शिक्षा विधि में बड़ी एक क्रांति हो सकती है। तीसरा, जो मानव का ऐसा आचरण जो सार्वभौम और सार्वकालिक हो, उस आचरण को पहचानने के लिए शोध कार्य और उसके प्रयोग होने चाहिए। तो ये तीनों विधि से काम करने से मुझे लगता है कि आज की जो गति है उसमें तीव्र गति से वृद्धि होगी। अन्यथा हम लोग जो कर रहे हैं, छोटे छोटे शिविर ले रहे हैं और शिविरों के बाद जो शिविर कर लेते हैं उनको पठन के लिए प्रेरित करते हैं, पठन जो कर रहे हैं उनको फिर अभ्यास के लिए प्रेरित कर रहे हैं, खुद भी वही प्रयास में लगे हुए हैं। तो ये क्रम मुझे ठीक लग रहा है। और ज़्यादा अच्छा क्रम हो कि जो युवा हैं अधिक संख्या में इसमें जुड़कर इसमें वो खुद शिविर को संचालित करने लगे, प्रबोधक बने, ये ज़्यादा अच्छा। एक प्रश्न और है, आकाश संयम विधि जो बाबा जी किए समझाए। भैया वो प्रश्न तो हो गया है, उस पर मैंने अपनी तरफ से तो किया है। प्रश्न नंबर है ये चौथा, बाबा जी ने धारणा ध्यान समाधि के क्रम को उल्टा किया। ठीक, ये भी है। कुछ पहले ये हो गया तो आज का कार्यक्रम पूरा हो रहा है। आप सभी को नमस्ते।